तो कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th फिजिक्स का अध्याय 2 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है स्टूडेंट, इसके मैं आप लोगों को टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप लोग 80 के 80 VVI ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 2026 में जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का जो प्रश्न है 2025 में पूछा गया है, और बाकी के प्रश्न 2024 में, कुछ प्रश्न 2023 में, इस तरह से पूछे गए हैं। अर्थात सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, पहला प्रश्न है हम लोगों का कि कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। अर्थात वो जो कैमरा होता है ना, कैमरा का कौन सा भाग है जो आँखों में जो रेटिना होता है ना, उसी के तरह कार्य करता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म काम करता है। क्या करता है? फिल्म, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है? फिल्म। आप फिल्म से आप लोग वो देखने वाला फिल्म मत समझ लीजिएगा। यहाँ क्या है? कैमरे का कौन सा भाग, अर्थात ये कैमरे का भाग है फिल्म, जो किसके तरह कार्य करता है? आँखों की, ठीक है स्टूडेंट, आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फिल्म, ठीक है। और ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए ना स्टूडेंट कम से कम जो है कि दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो यहाँ क्या दिया है, दूर, अर्थात अधिक से अधिक अनंत होगा तो चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? वही यहाँ पर है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु अर्थात निकटतम बिंदु तथा दूर बिंदु यानी अनंत पर जो बहुत दूर होगा, ठीक है। दूर बिंदु कितना होगा? तो 25 सेंटीमीटर, एवं ये जो दूर बिंदु है ना, ये अनंत पर भी होगा तो चलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तीसरा नंबर का जवाब दीजिए कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जो नेत्र होता है, आँख का जो समंजन क्षमता है वो कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? जरा दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर का प्रश्न है यहाँ पर हम लोगों का कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष रंगीन होता है कि जल के कण जो है ना, जल कण अर्थात जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। वर्ण विक्षेपण के कारण नॉर्मली आप लोग याद रखेंगे। चलिए, पांचवा नंबर का प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश, ठीक है, अधिकांश अपवर्तन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अधिकांश अपवर्तन होता है। तो कैसे होता है? तो याद रखिएगा, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ पर होता है? दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। याद रखिएगा, 5 का समझ में आया? फिर से समझिए कि क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 24 में पूछा गया, हो सकता है 1 साल बाद गैप करके पूछ ले, इसलिए बताइए कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। चलिए, अब 6 नंबर का आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर का कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए मेरे प्यारे बच्चों दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग होता है। अर्थात सबसे प्रभावी रंग क्या है? लाल है, नीला है, पीला है या फिर हरा है स्टूडेंट? तो लाल है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग क्या है? तो लाल है। अगला है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। कुछ बादल को आप लोग देखेंगे, उसका रंग मेरे प्यारे बच्चों उजला क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के। और ये प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। बताइए, सामान्य नेत्र अर्थात जिसका आँख ठीक ठाक है, नॉर्मल, ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिमी
या फिर अनंत। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए दूर अगर बात हो तो अनंत, अगर निकट की बात हो तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला है 9 नंबर का कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों पक्षमाभी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी द्वारा। चलिए 9 नंबर का हो गया। अब हम लोग 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए मायने रखता है। चलिए अब आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का जो है कि झुकाव अधिक होता है। बताएंगे आप लोग कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का जो झुकाव है मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक होता है। तो बैगनी का। किसका? बैगनी का। ठीक है, 11 का कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का होता है। किसका होता है? प्रिज्म का। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा? 12 नंबर का जवाब दीजिए स्टूडेंट कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है तो दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है उसमें? दूर दृष्टि दोष। अगला है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में मेरे प्यारे बच्चों उत्तल लेंस होता है। 14 का है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। बताइए निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना पर बनाता है, जिसे हम लोग परितारिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं दिख रहा है क्या? चलिए देखिए, रेटिना पर बनाता है जिसे हम लोग परितारिका भी कहते हैं। यह प्रश्न देखिए 13 में, 14 में, 21 में, फिर 22 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताएंगे यहाँ पर कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। बनने वाला प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों कैसा होता है? तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ये जो टिंडल प्रभाव है प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या करता है? यह प्रदर्शित करता है। अगला है 17 का कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ नहीं देख सकती है तो दूर की वस्तु को नहीं देख सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। 18 का है कि निकट। ठीक है, चलिए नहीं दिखता है 18 का, देखिए अब यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, 18 का है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। बताइए किसे जो है कि देख सकता है? तो निकट की वस्तु को देख सकता है, जिसे निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट की वस्तु को अच्छी तरह से वो देख सकता है। ठीक है, चलिए अगला है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है, नेत्र के द्वारा अर्थात आँख के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा छोटा बनेगा। ठीक है, अगला है कि आँख व्यवहार करती है मेरे प्यारे बच्चों उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। किसके तरह? उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है कि सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट प्रदर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। 22 नंबर का है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 23 नंबर का है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? तो मीटर में व्यक्त किया जाता है। स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने 23 प्रश्न को समाप्त कर लिया है। अब आइए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए जवाब दीजिए अब आप लोग स्टूडेंट कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग, ठीक है, किस लेंस का उपयोग अर्थात प्रयोग होता है। किसमें? तो निकट दृष्टि दोष वाले में तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। 25 का है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। काम में लाया गया लेंस कैसा होता है? तो बायोफोकल होता है। क्या होता है? बायो
फोकल। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, श्वेत प्रकाश में 7 जो है कि क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, जिसे प्रिज्म के माध्यम से अलग करके देखा जा सकता है। 27 का है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है। तो याद रखिएगा, वह बैंगनी है। वह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह बैंगनी है। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा। 28 का जवाब देंगे आप लोग कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, ठीक है स्टूडेंट, गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वहाँ पर बोला है, ऊपर में था कि जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है वो बैंगनी है, और सबसे कम अगर विचलित होता है तो वह कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तो वह हो जाएगा लाल। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कम विचलित लाल होगा और सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है, तो बैंगनी होता है। भूलेंगे क्या आप लोग, नहीं भूलेंगे स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। साथ ही साथ स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का। ठीक है, विभाजन को क्या कहते हैं, जब प्रकाश को क्या प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है ना, तो वो जो अलग अलग हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, विचलन कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, या फिर प्रकीर्णन कहते हैं। तो याद रखिएगा, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण अर्थात वो जो रंग है अलग अलग हो जाता है ना, तो उसे ही हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 30 का है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के किस वर्ण के लिए जो है कि तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होता है तो लाल। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, लाल। 31 नंबर का प्रश्न है कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है स्टूडेंट, बताइए। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसलिए ऐसा होता है, और वो 7 वर्णों में अलग अलग हो जाता है। 32 का जवाब दीजिए कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों, ठीक है, गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है मेरे प्यारे बच्चों। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा ना, विभिन्न क्या है, वही है कि विभिन्न रंग जो है प्रकाश, विभिन्न रंगों का प्रकाश जो है वो कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, तो वो जो है कि अलग अलग हो जाता है, अर्थात भिन्न भिन्न होता है। वही यहाँ पर है कि विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला बताइए 33 नंबर का स्टूडेंट कि प्रिज्म से गुजरने पर, किससे, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न, ठीक है, विभिन्न वर्णों में बंट जाती है। विभिन्न वर्णों में बंट जाती है, क्यों बंट जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरण, ठीक है, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए। चलिए 34 का यहाँ पर है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। इसकी क्षमता मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, तो इनमें से कोई नहीं, जो होना चाहिए उसका राइट आंसर यहाँ दिया गया नहीं है। चलिए 35 का जवाब देंगे आप लोग कि पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो परितारिका नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस, ठीक है, द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष को। ठीक है, 37 नंबर का है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेक्स्ट है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्ण करते हैं, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, नीला को। किसको, नीला को। 39 का बताइए कि मानव नेत्र कार्य करता है, जो मानव नेत्र है वो कार्य करता है कैमरे की भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है, कैमरे की भांति कार्य करता है। चलिए 40 का है यहाँ पर कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, इस झिल्ली को मेरे प्यारे बच्चों कॉर्निया भी कहते हैं और स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। अगला है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। 41 का है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को
आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो उसे आकाश काला प्रतीत होता है क्या। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है मेरे प्यारे बच्चों कांच में। किस में होता है? कांच में। ठीक है। नेक्स्ट है 43 का कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परितारिका कहते हैं। ठीक है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। 44 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ठीक है स्टूडेंट, कितना नंबर का? 44 नंबर का कि परितारिका नियंत्रण करती है। परितारिका किसे नियंत्रण करती है मेरे प्यारे बच्चों, तो पुतली के साइज को नियंत्रण करती है। 45 का है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, तो इसे कौन नियंत्रित करती है, तो इसे ही पुतली ही नियंत्रित करती है। 46 का है कि वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है। बताइए कि प्रकाश जो है कि वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो रेटिना में होती है। कहाँ पर होती है? रेटिना में। चलिए 47 का जवाब दीजिए कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। ये जो विद्युत सिग्नल है ना, ये कौन उत्पन्न करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रकाश सुग्राही करता है। ठीक है, सुग्राही करता है। 48 का है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट है कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, होती है मेरे प्यारे बच्चों, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस, ठीक है याद रखिएगा, क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए या फिर क्रिस्टलीय लेंस जो है कि धुंधला हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए, या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए तो, और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए तो वही मोतियाबिंद की स्थिति इन दोनों कंडीशन में होता है। अगला है 50 का कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, अर्थात रंग को ही हम लोग वर्ण कहते हैं, अधिक क्या होती है, तो प्रकीर्णन करता है, अधिक प्रकीर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी नीला रंग। ठीक है, कौन सा रंग? नीला रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। चलिए अब कौन सा होगा 51 का कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो सभी कोई जानता है कि 7 होता है। 52 नंबर का प्रश्न है कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। कांच का प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट? न्यूटन ने। ठीक है, चलिए 52 तक हम लोगों ने देख लिया। अब आइए 53 नंबर का अब आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कमेंट अभी तक नहीं किए हैं आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बताइएगा आप लोग कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। इंद्रधनुष जो है मेरे प्यारे बच्चों वो किस दिशा में बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है। 54 का है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश की चाल है, कितना है बताइए। तो निर्वात में प्रकाश की चाल मेरे प्यारे बच्चों 3 × 10⁸ ठीक है मीटर प्रति सेकेंड है। अगला है 55 का, देखिए यहाँ पर कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। कितने मिनट पहले दिखाई देता है, तो 2 मिनट पहले ही दिखाई पड़ जाता है। अगला है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, तो हवा में मेरे प्यारे बच्चों। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, तो हवा में प्रकाश की, यहाँ देखिए हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम है। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा, ये वाला सूक्ष्म कणों का एक विषमांग मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांग मिश्रण वायुमंडल है। ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो नीला भी है, हरा भी है, लाल भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, तो जंगलों में देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है स्टूडेंट? जंगलों में। 60 नंबर का कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। बताइए कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता स्टूडेंट, तो काला प्रतीत होता। कैसा प्रतीत होता? काला। ठीक है। 61 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, काला प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए 62 का जवाब दीजिए कि खतरे के संकेत का
प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरा में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ना। खतरा जब भी होता है या फिर आप लोग सिग्नल वगैरह में देखिएगा जहाँ खतरा होता है वहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। 63 का देखिए कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? मेरे प्यारे बच्चों, आकाश कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। अगला देखिए 64 का, ठीक है, कितने का? 64 का बताइए कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? मेरे प्यारे बच्चों, किसके समय? दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्वेत प्रतीत होता है। ठीक है, किसके समय? दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो श्वेत, ठीक है। अगला बताएंगे आप लोग 65 का कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का, ठीक है, निलंबन को होता है, ठीक है, निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? बताइए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। अगला बताइए 66 नंबर का, ठीक है, क्योंकि समाप्ति के कगार पर है अब हम लोगों का। 66 नंबर का है यहाँ पर कि किसी कोलाइड विलयन में, ठीक है स्टूडेंट, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। किसके प्रभाव कहा जाता है? टिंडल का प्रभाव। अगला है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किसके सिद्धांत पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला बताएंगे आप लोग कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है? 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अब समाप्त होने ही वाला है स्टूडेंट। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन मेरे प्यारे बच्चों नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ये कॉर्निया जो होता है ये क्या होता है? नेत्र का रंगीन भाग होता है। 70 नंबर का है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा किसमें व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रॉम के रूप में किया जाता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए 70 का समझ में आ गया। 71 का है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि पानी में प्रकाश की चाल अलग होगा, शीशा में अलग होगा, ठीक है, अलग अलग चीज़ में देखिएगा प्रकाश की चाल तो अलग अलग होगा। चलिए 72 का है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है, समान होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी, 72 का ऑप्शन नंबर सी समान होती है। ठीक है, समझ में आ गया? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो समान होती है। चलिए 73 का बताइए कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है मेरे प्यारे बच्चों? दृष्टि का अस्थायित्व होता है तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1/10 सेकेंड, ठीक है, अर्थात 1/10 सेकेंड। चलिए दिख रहा है ना? चलिए अब दिखेगा, अगर नहीं दिखा था तो। चलिए 75 का है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कौन करता है? तो प्रिज्म करता है। आपको बताए थे ना कि प्रिज्म से ही श्वेत प्रकाश से अलग अलग कलर जो है कि प्रिज्म की सहायता से अलग अलग किया जा सकता है श्वेत प्रकाश को। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाल को प्रिज्म में डाल के जो है कि अलग अलग कीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, श्वेत से करना होगा। श्वेत प्रकाश को आप लोग प्रिज्म से गुजारिए। ठीक है, आपको 7 रंग देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है? हीरे का मेरे प्यारे बच्चों अपवर्तनांक कितना है? तो 2.42 है हीरे का अपवर्तनांक। 77 का कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? जो एक प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 सतहों से घिरा होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश का मेरे प्यारे बच्चों न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना है? तो 380, ठीक है, nm है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों का लगभग 78 प्रश्न
बोले तो 70, 8, 78 प्रश्न, ठीक है, समाप्त हो गया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो परिवार के साथ जुड़ जाएंगे। मिलते हैं फिजिक्स के एक नए चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक पड़ा हुआ है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। ठीक है, बाय।